नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को दे दी एक और खुशखबरी, 40 लाख रोजगार देने का ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई प्रयास कर रही है। राज्य में 40 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना है। इसके लिए सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिसका प्रभाव गाँवों में देखा जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में 822 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। लंबी दूरी पर पदस्थापित 1.6 लाख शिक्षकों ने मांगा स्थानांतरण, शिक्षा विभाग करेगा जांच। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1,62,000 से अधिक शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापित होने का कारण बताते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग इन आवेदनों की जांच कर रहा है और शिक्षकों को उनके विकल्प के नजदीक के विद्यालयों में स्थानांतरित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों से ई शिक्षा कोष पर आवेदन लिए गए हैं। बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश में होगा 59 विद्युत उप केंद्रों का निर्माण। इन उपभोक्ताओं को मिलेगा ज्यादा फायदा। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा लगातार बिजली सप्लाई बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण बिहार में 29 और उत्तर बिहार में 30 नए विद्युत उप केंद्र स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल 59 नए विद्युत उप केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नए विद्युत उप केंद्रों का 70% हिस्सा आम बिजली उपभोक्ताओं का होगा, वहीं 30% हिस्सा कृषि उपभोक्ताओं का होगा। बिहार में 1,75,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। सामने आई ये बड़ी वजह। दोस्तों, 15 दिसंबर को स्थानांतरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख थी। लास्ट डेट तक कुल 1,75,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या उन शिक्षकों की है जिन्होंने स्कूल घर से दूर होने की वजह से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश सरकार कृषि विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, उद्यान विभाग ने किसानों को आलान पर सब्जियां उगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना में आलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इसका लाभ डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना है। 3 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 2700 रुपए। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें फिक्स। दोस्तों, बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय हो गई हैं। बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की दर निर्धारित की है। उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट की दर से पैसे देने होंगे। अभी प्रति किलोवाट 2000 रुपए तक लगते हैं। घर से अगर तार पोल की दूरी 35 मीटर हो तो उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। आज से बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था। विक्रेता खरीदारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों, निबंधन कार्यालय में आज से रजिस्ट्री की व्यवस्था बदल जाएगी। इस तिथि से यहाँ ई रजिस्ट्री से जमीन, मकान, संस्था आदि का निबंधन होगा। जिला निबंधन कार्यालय में यह लागू होने से बड़ी संख्या में जमीन क्रेता और विक्रेता को सुविधा होगी। जिला अवर निबंधक मनीष कुमार ने बताया कि ई रजिस्ट्री से फर्जीवाड़ा रुकने के साथ कार्य में पारदर्शिता रहेगी, साथ ही लोगों को आसानी भी होगी। बदल जाएगी मुजफ्फरपुर की सूरत। युवा अब रोजगार के लिए नहीं होंगे परेशान। 788 एकड़ जमीन पर लगेंगे बड़े उद्योग। दोस्तों, पारू और सरैया में उद्योग विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पारू में 788 एकड़ 21 डिसमिल भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें 486 एकड़ 60 डिसमिल चतुरपट्टी में, 193 एकड़ 99 डिसमिल चौटाहा में और 107 एकड़ 62 डिसमिल भोजपट्टी में है। इस भूमि में से 28 एकड़ 26 डिसमिल बिहार सरकार के नाम से दर्ज है, जबकि शेष भूमि निजी है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद नो टेंशन, 1.5 लाख रुपए देने का प्लान। दोस्तों, आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के सेवानिवृत्त होते ही सरकार एक मुश्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका और सेविका को 1 से 1.5 लाख रुपए सहायता के रूप में मिलेगी। यह राशि मुफ्त होगी। इस राशि का उपयोग कर वे जीवनयापन कर सकेंगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है।
बिहार में 222 प्रधानाध्यापकों पर एक्शन, वेतन काटने का आदेश, एक गलती के कारण हुई कार्रवाई। दोस्तों, 222 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के अपार कार्ड बनाने में धीमी गति से काम किया। इन प्रधानाध्यापकों के वेतन में 10% की कटौती करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य मुख्यालय के निर्देश पर की गई है। सबसे अधिक 59 शेखपुरा प्रखंड के प्रधानाध्यापकों पर यह कार्रवाई की गई है। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता, मिल रहे 2-2 लाख रुपए। दोस्तों, जदयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख महिलाओं को सरकार 2-2 लाख की विशेष सहायता दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के 10.63 लाख जीविका समूह चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को टक्कर देंगे नीतीश कुमार, जल्द कर सकते हैं ऐलान। दोस्तों, 4 राज्यों में हुए चुनाव में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही। महिलाओं के लिए किए गए वादों का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने भी माई बहन मान योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बक्सर में 3 शिक्षक बर्खास्त, एक गलती पड़ गई भारी, अब वेतन वापस लेने की तैयारी तेज। दोस्तों, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में 3 नियोजित शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे। जांच में प्रमाण पत्रों को फर्जी पाए जाने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। किसान खरीद रहे अधिक दाम पर खाद, निर्धारित मूल्य से 500 से 600 रुपए का घालमेल। दोस्तों, धान के कटोरे में गेहूं की बुआई के लिए आवश्यक NPK खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर दुकानदार किसानों से निर्धारित मूल्य से 500 से 600 रुपए अधिक मुनाफा लेकर लगभग 2000 रुपए प्रति बोरी दे रहे हैं। कृषि विभाग और अन्य अधिकारी खाद की उपलब्धता बता रहे हैं, लेकिन किसान परेशान है। बफर स्टॉकिस्ट और थोक विक्रेताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हो गई देश के 80 करोड़ लोगों की चांदी, फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ ही मुफ्त नहीं देगी, बल्कि 1,000 रुपए देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने EKYC कराई हुई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को भी लाभार्थी को पूरा करना होगा। किसानों को तारबंदी के लिए 56,000 रु दे रही सरकार, फसलों की होगी सुरक्षा, सभी श्रेणी के किसान उठा सकते हैं फायदा। दोस्तों, किसानों को तारबंदी करने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है, जिसमें उन्हें 56,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों को 60% यानी कि 48,000 की सब्सिडी मिल रही है। अलावा इन किसानों को 10% यानी कि 8,000 रुपए तक राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से भी मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 40,000 रुपए मिलेंगे। जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट हुआ जारी, अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से हो जाएगा जमीन का सर्वे। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर एक नया नियम लागू किए हैं। बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा जमीन सर्वे को लेकर जारी किए गए नए नियम के मुताबिक अब आप सभी को खाता खेसरा के साथ साथ वंशावली भी जमा करने होंगे। बता दें कि अगर आपके पास में खाता उपलब्ध नहीं है तो भी आप सिर्फ खेसरा नंबर के आधार पर अपने जमीन का सर्वे करवा सकेंगे।